Now today we are discussing about the topic of Nernst equation. Nernst equation for a cell, और सेल कौन सी बेटा हमारी डैनियल सेल. कौन सी सेल की बात करें हम? डैनियल सेल, यानी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल. वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल. अब डैनियल सेल होती क्या बेटा? इसके अंदर हमारे पास अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, तो क्या होगा? जिंक हमारे पास क्या है? सॉलिड है. ये किस में कन्वर्ट होते हैं? जिंक टू पॉजिटिव आयंस के अंदर जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक टू पॉजिटिव आयंस. और ये क्या होते हैं? एक्वस इन नेचर. उस तरफ क्या है बेटा हमारे पास? कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस. और किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? कॉपर मेटल के अंदर सॉलिड स्टेट. ध्यान दे, जो ये सिंगल जो लाइन दिखाई दे रही है ये डिनोट करती है बीकर की सेपरेशन को, कि यानी सेपरेट द बीकर्स, यानी एक बीकर के अंदर जिंक है और एक बीकर के अंदर क्या है? कॉपर है. क्लियर ना? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जिंक मेटल थी जो डिकम्पोज होती है जिंक आयंस के अंदर. तो जिंक जो मेटल होती है वो सॉलिड होती है, जिंक जो आयन है वो क्या होंगे? एक्वस होंगे. ये जो आपको डबल दो डंडे दिखाई दे रहे हैं, दो लाइनें जो दिखाई दे रही हैं, ये सिंबल होता है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब का. इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यानी साल्ट ब्रिज का सिंबल है. किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ साल्ट ब्रिज. कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयन है, फिर से अलग बीकर है यानी कॉपर मेटल है, यानी ये एक अलग बीकर में है, ये एक अलग बीकर के अंदर है. ये हमारा लेफ्ट वाला बीकर है, ये हमारा राइट वाला बीकर है. इस बीकर में क्या होती है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. इसके अंदर क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. और इस वाले बीकर में क्या होती है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन. यानी एक बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन, दूसरे बीकर के अंदर क्या हो रही है? रिडक्शन. क्लियर? अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जिंक जो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसको आपको यूज करना है किसके रूप में यूज करना है? रिडक्शन के रूप में. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू द जिंक. इस प्रकार से यूज करना है, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन. किस लिए एप्लीकेबल होती है? रिडक्शन के लिए. क्लियर? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑक्सीडेशन. तो इसको उल्टा लिख के दिखाएंगे कि जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? जिंक मेटल. दूसरी पार्ट की तरफ क्या था हमारा? कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है? कॉपर मेटल. क्लियर ना? तो इसके अंदर हमें निकालना क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी द ईएमएफ ऑफ ए सेल. द ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो सेल का जो ईएमएफ होगा बेटा, द ईएमएफ ऑफ ए सेल, वो हमारे पास क्या होगा एक्चुअल में? ई सेल क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू, जो हमारे पास ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ई कैथोड यानी ई राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस का ई लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. यानी राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड में से क्या घटा देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड के ईएमएफ को. यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा हमारे पास? ई कैथोड. राइट हैंड साइड में क्या होता है? कैथोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एनोड. यानी लेफ्ट में क्या होती है? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ई राइट हैंड साइड में क्या होती है? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और लेफ्ट में क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन. तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस का ई एनोड. या ई सेल क्या होता है? ई राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस का ई लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. इस प्रकार से. चलिए, नाउ वी राइट डाउन द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. पहले हम किसके लिए लिखते हैं? हमारी, क्योंकि हमारे पास जो ये ई सेल है, इसको अगर आप लिखना चाहोगे ये क्या होगा? ई सेल. कैथोड माइनस एनोड है, तो कैथोड पे क्या है? कॉपर. एनोड पे क्या है? जिंक है. तो आप इसको क्या लिख दोगे? ई कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर माइनस का ई जिंक टू पॉजिटिव जिंक. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर ना? यानी ईएमएफ ऑफ सेल एक्चुअल में क्या आपके पास? ई कॉपर माइनस का ई जिंक. यानी कॉपर वाले में से किसको घटाना बेटा? जिंक वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना. कॉपर वाले में से जिंक वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है. चलिए, पहले हम इनके लिए इक्वेशन लिखते हैं कॉपर एंड जिंक के लिए. नर्नेस्ट इक्वेशन. फर्स्टली वी राइट डाउन द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर बोथ ऑफ दीज. फर्स्टली किसके लिए लिखते हैं भाई? फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड. कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन. फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड
नर्नेस्ट इक्वेशन विल बी, जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड नर्नेस्ट इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, ई कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर इज इक्वल टू ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर माइनस का 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ कॉपर बाई कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर बाई कॉपर टू पॉजिटिव। क्लियर ना। इसको अगर आप वैल्यू पुट करके लिखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू 298, आर की 8.314 और एफ की कितनी थी बेटा 96,500। अगर आप ये सारी वैल्यू को इनके अंदर पुट करोगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ कॉपर की वैल्यू कितनी होती है 1 और कॉपर टू पॉजिटिव नीचे मैंने बता रखी है, जो हमारी मेटल होती है उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम 1, इट इज़ टेकन एज यूनिटी, इट इज़ टेकन एज यूनिटी। क्लियर ना। चलिए अब इसको आप क्या लिखोगे आगे, ई कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर माइनस का 0.0591 बाई एन लोग, ये चीज़ बटे में तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, यानी कॉपर टू पॉजिटिव -1, नीचे था 1 बाई ऊपर जाएगा तो -1 और माइनस की चीज़ जब आगे यदि आई लोग के ऊपर को m की पावर लोग m की पावर n हो उसको हम क्या लिखते हैं n लोग m, तो माइनस कहाँ जाएगा आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये फॉर्मूला था भाई क्या देखा बेटा, लोग m की पावर n क्या लिख सकते हैं n लोग m, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर प्लस का 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ Cu2 पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ई जिंक टू पॉजिटिव बाई जिंक ई नोट जिंक टू पॉजिटिव बाई जिंक प्लस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा जिंक टू पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर ना। जो सेम कॉपर की होगा किसी की हो जाएगी सिमिलरली जिंक की, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो सिमिलरली वैल्यू विल बी दिस फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। नाउ अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को सेकंड को और थर्ड को किसके अंदर पुट करेंगे भाई, फर्स्ट के अंदर। नाउ पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट, चलिए भाई पुट करते हैं। हमारे पास क्या था ई सेल, तो जैसे इसको पुट करेंगे ई सेल के अंदर, तो ई सेल हमारे पास एक्चुअल में था क्या, ई कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर माइनस का ई जिंक टू पॉजिटिव बाई जिंक। अब इसकी और इसकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ई सेल ई नोट